हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है आप लोगों के लिए यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ एंड ईओ और एपीएफसी का 2023 का जो फॉर्म आया है उसके लिए मैंने कहा था कि रीजनिंग और मैथ पढ़ाएंगे। और जो है इसीलिए ये आज मैंने शुरू कर दिया है और आज मैं मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैथ का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, रीजनिंग का शुरू करूंगा, मेंटल एबिलिटी का। तो यहाँ मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर हैं और उन मैथमेटिक्स के चैप्टर को देखते हुए हम ऐसे एक लाइन से शुरू करते जाएंगे और इसे ख़त्म करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, एवरेज है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पार्टनरशिप्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है। ऐसे हम चैप्टर को क्या करते जाएंगे, एक एक करते ख़त्म करते जाएंगे। तो इसलिए इन चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जिससे कि हमारा भी पढ़ाने का लेवल आप लोगों को देखकर जैसे जैसे ज़्यादा लोग आप बढ़ते जाओगे, जिससे हमारा हौसला बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो है आज ये जो चैप्टर हैं, इन चैप्टरों में से जो फर्स्ट नंबर 1 नंबर सिस्टम आ रहा है उसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आओ समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कुछ। तो देखते हैं नंबर सिस्टम में जब हम बताने जा रहे हैं तो इसमें हम आपको सबसे पहले जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं मोस्टली वो बता रहे हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है ऑड। जैसे कि आप लोग बेसिक्स जानते होंगे, लेकिन हम बेसिक्स से मॉडरेट की तरफ चलेंगे और मॉडरेट से टफ़ की तरफ चलेंगे, यानी तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट है बेसिक, दूसरा है मॉडरेट और थर्ड जो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे वो टफ़ लेवल, दैट इज इजी टू टफ़। तो शुरू करते हैं बेसिक चीज़ें, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हम बताने आपको जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी नंबर से रिलेटेड। अब नंबर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट होती है, हम डिफिनीसन भी बताने जा रहे हैं। डिफिनीसन से आगे एक एक नंबर बताते हुए फिर हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। तो क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा, पहले हम क्या करेंगे उसकी डिफिनीसन क्लियर कराएंगे। अगर सारी डिफिनीसन क्लियर हो गई तो हम क्या करेंगे, जो है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को करवाते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड द रिमेनिंग नंबर। That is what is natural number and smallest natural number, greatest natural number, whole number, integer and real number, imaginary number, complex number. This is different types of number. तो फर्स्ट आते हैं। जैसा कि आप लोग ये बेसिक चीज़ें जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम रिवाइज करने के लिए ये बता देते हैं कि क्या है। और आयोटिक नंबर भी होता है। आयोटिक इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है, जितने भी नंबर होते हैं उन सब का कॉम्बिनेशन, उसे आयोटिक नंबर कहते हैं। तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको शुरू करने जा रहे हैं कि ऑड नंबर और कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ये सारे नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर देखो, जैसा कि हम जनरली किताबों में बताया जाता है कि जो 2 से कैंसिल नहीं होता वो ऑड नंबर होता है। लेकिन जिसकी यूनिट डिजिट नंबर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो आपका ऑड नंबर होता है। लाइक एज, जैसे कि आपका क्या होता है लाइक एज में, जैसे 8, 5, 7, 9, लास्ट में यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट नंबर 9 है। तो 9 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यानी लास्ट डिजिट देख लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा। और इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, देन सच टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर।
एंड इवन नंबर, द नंबर विच इज डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, या जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, इसे हम कहते हैं इवन नंबर। तो इन सब बेसिक चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में इजी, मॉडरेट, फिर टफ लेवल पर जाएंगे, तो इसलिए हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं और जो है जैसे जैसे कुछ लेक्चर में इसे हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे टफ तक ले जाकर। तो देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसा कि हमने देखा कि 13579 हो जिसके लास्ट में, वो क्या होता है, ऑड नंबर। अब आते हैं, जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या था, 9 था, 8579 में लास्ट डिजिट क्या था, 9 था, तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। अब आते हैं एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं, 9725, लास्ट में क्या है, 5 है, लास्ट में यहाँ 5 है, तो 5 हम देख रहे हैं कि मैच किस में कर रहा है, ऑड नंबर में 5 मैच कर रहा है। इसका लास्ट डिजिट नंबर कितना है, 5 है, इसलिए जो है इसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर। अब आते हैं दूसरा इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, क्या क्या, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो कौन सा नंबर होता है, वो इवन नंबर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि 8, 5, 7, 8, यहाँ लास्ट डिजिट नंबर क्या है या यूनिट डिजिट नंबर क्या है, या ये है 8, तो 8 किस में मैच कर रहा है, इस में मैच कर रहा है, तो जिसके कारण ये क्या, कौन सा नंबर हुआ, ये हुआ आपका इवन नंबर। और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो भी हम एक दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि द नंबर विच इज डिवाइड बाई 2 देन सच टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। और दूसरा ये भी मेथड अपना सकते हैं कि जिसके लास्ट में क्या है, 8 है। अब देखो जैसे और भी 7, 9, 6, 2, लास्ट में क्या है, 2, तो 2 ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इवन नंबर। तो पहले हमने नंबर सिस्टम में ऑड नंबर पढ़ा, फिर इवन नंबर। अब जो है प्राइम नंबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में देखो, प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, देयर आर 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं जिसके, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं कंसीडर किया जाता, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। तो यहाँ 2 के 2 फैक्टर हैं। 2 या तो किससे कैंसिल हो रहा है, 1 से कैंसिल हो रहा है, या खुद से कैंसिल हो रहा है यानी 2 से ही कैंसिल हो रहा है, या 1 से या खुद से कैंसिल हो रहा है यानी 2 से। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, इसलिए देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 2। तो इसलिए 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है। तो जो है ये जो है 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जो केवल और केवल अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कितने इवन प्राइम नंबर हैं, तो केवल एक इवन प्राइम नंबर है, वो भी केवल 2 है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, केवल 2 ही है जो प्राइम नंबर जो है इवन है। अब इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आपके मिलेंगे वो ऑड मिलेंगे। अब जैसे जो है 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये किसके किसके टेबल में आ रहा है, 1 और 3। इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। बाद में फैक्टर भी समझाएंगे कि अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये बेसिकली जो है मोस्टली लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को जो जिनकी मैथ काफ़ी वीक रही है शायद वही ना समझें, और तो बाकी सारे के सारे लोगों को। तो यहाँ इसके 1 के टेबल में आ रहा है और
थ्री के टेबल में आ रहा है, इसलिए इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। अब 2 फैक्टर हुए तो जिससे जो है हमने क्या कहा है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके जो है कितने फैक्टर होते हैं, 2। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर में काउंट किए जाएंगे। आगे चलकर हम कंपोजिट नंबर भी बताएंगे कि क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो अब प्राइम नंबर 2, 3। अब जैसे 4 नहीं होगा, 4 कंपोजिट नंबर में आएगा, क्योंकि ये 1 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से भी। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये क्या नहीं होगा, इसलिए। और प्राइम होने के लिए कितने एग्जैक्ट कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। एक हमेशा वो नंबर खुद होता है, यानी वी कैन से दैट व्हाट इज प्राइम नंबर, the number which is divided by 1 or itself, then such types of number is called prime number. Or we can say that or we can say that the prime number have only 2 factor. तो अब आगे आते हैं कि प्राइम नंबर में और भी क्या है, 5 होगा एक प्राइम नंबर, क्योंकि 1 से 5, देखो 5 में क्या होता है, 1 से कैंसिल हो रहा है या 5, इसके अलावा किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। ऐसे करके हम और बड़ी नंबर ले लेते हैं, जैसे 97 या तो 1 से कैंसिल होगा या खुद से कैंसिल होगा, 1 या 97 से ही कैंसिल होगा, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। अगर ये और 79 तो 79 या तो 1 से कैंसिल होगा, यानी डिवाइड देने पर या तो 1 से होगा या 79 से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। तो जब ये जो है इसका और कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। अब आते हैं हम चौथे नंबर पर, जिसे कहा जा रहा है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो 4th नंबर जो है कंपोजिट नंबर। तो ये हो गई प्राइम नंबर। अब कुछ प्राइम नंबर अंडर 100 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो मैं लिख देता हूँ, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके नहीं होते। तो आ जाते हैं उसको जो है प्राइम नंबर जो 1 से लेकर 2 से लेकर कितने 2 प्राइम नंबर 1 to 100 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमने जैसे कि बताया था 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और डॉट लास्ट में 97 ये होगा। और भी है जैसे 59, 53 ये सब भी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्या हमने क्या बताया कि इवन में केवल एक ही नंबर होता है जो प्राइम होता है, बाकी सब क्या होता है, ऑड होता है। बाकी ऑड नंबर तो आपको पता ही है जो 2 के टेबल में नहीं आता, यानी जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो। तो अब आते हैं चौथा कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे एक कंपोजिट नंबर हम ले लेते हैं, वो किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है। तो जैसे आपका हम ले लेते हैं 6 देखो 1 के टेबल में आ रहा है, यस, 2 के टेबल में, यस, 3 के और 6 के। इसके कितने फैक्टर हुए, देयर आर 4 फैक्टर। सो वी कैन से दैट 6 इज ये कंपोजिट नंबर, 6 इज ये कंपोजिट नंबर। एंड ले लेते हैं 10 देखो किसके टेबल में, मीन्स किसके पहाड़े में आ रहे हैं। तो 10 1 के टेबल में आ रहा है, यानी 1 से कैंसिल हो रहा है 10। 2 से हर एक नंबर 1 से कैंसिल होगा, 2 के भी 2, 5 या 10,
5 के टेबल में 5 2 जा 10, 10 के टेबल में 10 1 जा 10, तो 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। तो यहाँ कितने फैक्टर आ रहे हैं? यहाँ कितने फैक्टर आ रहे हैं? यहाँ 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर में समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं और जो खुद से कैंसिल हो या 1 से कैंसिल हो, इसके अलावा किसी नंबर से वो कैंसिल नहीं होता। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी है जो है जैसे 6 हमने लिया, 10 लिया, और भी कोई नंबर जैसे 20 ले लेते हैं, तो 20 किससे किससे कैंसिल होगा? 1 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 10 से, और लास्ट 20 से कैंसिल होगा। तो बी का यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि इन 20 देयर आर 6 फैक्टर। यहाँ कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के बाद कुछ बेसिक और नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड होल नंबर, निगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे नंबर। तो अब जो 4th 5th पॉइंट है वो कौन सा है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। आते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव वे में, यानी 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक होता है। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक होता है। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, और ख़त्म जो है ये इनफाइनाइट पर, यानी काउंट नहीं किया जा सकता। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 1। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो बोल दो कोई भी नेचुरल नंबर क्या नहीं होता? ग्रेटेस्ट नहीं कंसीडर किया जा सकता, क्योंकि उसके आगे भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होती है। तो बी का एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। तो कोई भी बड़ी नेचुरल नंबर क्या नहीं होती? कोई भी नेचुरल नंबर बड़ी नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? 1। कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? 1। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। अब आते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर की बात कर रहे हैं। ये होल नंबर जो है, होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट पर। अब देखो एक चीज़ है, ये ध्यान रखना, 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है। 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है। ये पार्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। किससे? n से। तो अगर हम 0, n यानी नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? अगर हम किस में? 0 में नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दें, तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा। कौन सा? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। यानी ये पार्ट आपका नेचुरल नंबर है। कौन सा? नेचुरल नंबर है, यानी n है। और ये आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। यानी होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। तो ये आपके बाद, यानी अगर हम एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं। सारे नेचुरल नंबर वो आपके ये पूछा जाए कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये सही है। लेकिन अगर आपसे उल्टा यही पूछ लिया जाए कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं।
क्यों? क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, इसलिए जीरो जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है, जबकि ये होल नंबर है। ये क्या है? ये एक होल नंबर है लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। यानी ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे 8, 9, 3 क्लासों में, कि बताइए जो है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, ट्रू। लेकिन अगर सारे होल नंबर पूछे जाएं कि नेचुरल नंबर होते हैं तो नो। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो क्या है? जीरो जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि तो इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर बात की जाए कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका आ जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू 0। ये स्मॉलेस्ट होल नंबर हुआ, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर हुआ। अब आते हैं नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब आते हैं को प्राइम नंबर, या उसके बाद भी कुछ नंबर हैं जैसे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिन्होंने एलसीएम और एचसीएफ किया होगा, जिन्होंने एलसीएम और एचसीएफ किया होगा। अब जो नहीं जानते होंगे तो आगे जिनकी बेसिक्स बहुत ही वीक होगी, जो नहीं जानते होंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, तो वो आगे क्लास में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं, वैसे जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं वो उनका एचसीएफ 1 होता है, यानी दो नंबरों का एचसीएफ। पहले तो लिखते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जिनका HCF 1 हो। जब दो नंबरों का HCF कितना हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे कई नाम से जाना जाता है, GCD के भी नाम से जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD के भी नाम से इसे जाना जाता है। GCD 1 हो, यानी HCF जिसका 1 हो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसका 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी जिनका, जैसे कि हम ले लेते हैं 10 और 11। अब हम 10 का फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाता है 2 × 5 और 1 × 2 × 5, 1 2 जा 2 5 जा 10। 11 ले लेते हैं तो 1 × 11, 11 कहीं भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो इन दोनों का कॉमन क्या है? 1 है। इन दोनों का क्या कॉमन है? 1 है। तो इसका इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? सो HCF इक्वल टू 1। तो इस प्रकार के नंबर क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के नंबर जिनका HCF 1 हो, इस प्रकार के नंबर क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के नंबर कहलाते हैं आपका को प्राइम नंबर। समझ में आया? क्या क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि जिनका, जब दो नंबरों का HCF कितना होगा? 1 होगा, तो उस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे? उस प्रकार के नंबर को हम जो है को प्राइम नंबर। तो हमने कहा है कि देखो, दैट इज इफ वी गिव द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर, देन वी कैन से दैट व्हाट इज प्राइम नंबर इफ द HCF ऑफ two number will be 1, then such types of number is called co-prime number, like as 10 and 11. This is called consecutive number. This is called consecutive. Consecutive का मतलब लगातार दो नंबर हों, जैसे जो है 12 और उसके लगातार 13, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो है HCF जो होता है वो हमेशा 1 होता है। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का HCF जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब आते हैं, देखते हैं और भी को प्राइम नंबर में एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या होता है को प्राइम नंबर। जैसे 15 और 16, इनका 15 का अगर हम करते हैं डिवाइड करके तो 15 का क्या निकलता है? 3 × 5 × 1, यानी 1 × 3 × 5। और 16 का क्या?
16 का 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो रहा है कॉमन, तो इसलिए इसका HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये नंबर आपका क्या हो गया? ये आपका 15 और 16 क्या हो गया? को प्राइम नंबर आ गया। तो इसमें कोई डाउट? इन सारे नंबरों में जो नंबर सिस्टम में आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और भी को प्राइम नंबर हो गया, ऑड इवन हो गया, इन सब में अगर कोई डाउट हो तो कृपया आप बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर। अब अगला आते हैं, जो नेक्स्ट नंबर है वो इन सबको मिटा दें, तब अगला नेक्स्ट। अब आते हैं रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज, अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, अभी रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है? तो जो है रियल नंबर में जब आते हैं, ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए। क्या? ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने पर क्या आए? पॉजिटिव आए, वो रियल नंबर होते हैं। सारे नंबर लगभग रियल नंबर होते हैं, बस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नंबर नहीं होने चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में माइनस नंबर होगा तो वो रियल नंबर नहीं, वो इमेजिनरी नंबर, जो कि इमेजिनरी नंबर जब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे 11th 12th में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो उसमें रियल नंबर प्लस इमेजिनरी दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ इमेजिनरी की नहीं, तो ऐसा नंबर, ध्यान देना, क्या? ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए, जिनका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए, वो क्या कहलाता है? वो रियल नंबर होता है। जैसे जितने भी पॉजिटिव होंगे, जितने भी निगेटिव या पॉजिटिव होंगे, जैसे -5, अब इसका स्क्वायर कर दो, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा? +25 +25। तो ये प्लस में आया, तो ये रियल नंबर हुआ। अब जैसे +18 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 18 324, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 324। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई क्या होता है? पॉजिटिव। निगेटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है। यानी जितने भी नंबर हैं जिनका क्या स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए, वो कहलाता है आपका रियल नंबर। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कि रूट में नंबर है, रूट -5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, ये तो इमेजिनरी नंबर में हो जाएगा। यानी जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, नो रियल रूट्स, क्या? नो रियल रूट्स, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि जो है नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स जिसे कहते हैं, तो वो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसे तो हम पहले लिखते हैं, ये एक इमेजिनरी नंबर है। यानी हमारे कहने का मीन्स ये है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आए तो वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस है, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर, अगर ये रूट के बाहर होता, जैसे रूट माइनस, तो इसका स्क्वायर करते तो ये पॉजिटिव हो जाता। लेकिन ये अंदर, ये स्क्वायर रूट है और इसके अंदर क्या? इसके अंदर अगर माइनस होगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा। जितने भी नंबर हैं, ऑड, इवन, नेचुरल, होल, को प्राइम, प्राइम, ये सारे के सारे नंबर रियल हैं। केवल क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाहर माइनस रहे तो इसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका स्क्वायर करने पर क्या वैल्यू देगा? हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी +b पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर i आ जाएगा, i मीन्स इमेजिनरी, तो ये नंबर क्या नहीं होगा आपका? ये नंबर रियल नंबर नहीं होगा। तो ये बातें समझ में आई कि सारी की सारी नंबर लगभग रियल नंबर होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर।
अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, रियल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी उसके टाइप्स होते हैं। तो जो है रेशनल नंबर, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी which the rational number the number which can be write in the form of or expressed in the form of p by q। यानी रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं वो कैसे, पी बाई क्यू। अब जैसे जो है रेशनल नंबर हम ले लेते हैं जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिखा जा सके। लेकिन वहाँ एक कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो, नीचे का पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमिरेटर यानी अंश, और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। तो ये आपका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर उस कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी नंबर हो, उसमें आपका क्या जीरो नहीं होना चाहिए, उसमें आपका क्यू यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि जीरो बाई जीरो का फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। या फिर पी अपॉन जीरो का फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तो आपका ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये दोनों होगा यानी ये दोनों फॉर्म, पी बाई क्यू मीन्स पी बाई जीरो, सॉरी पी बाई क्यू मीन्स पी बाई जीरो, पी बाई जीरो यानी जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और जब इनफाइनाइट आ जाएगा तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो एक बार फिर से रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर क्यू क्या है, जीरो, जहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है, जीरो इज इटसेल्फ ए रेशनल नंबर, जीरो इज इटसेल्फ ए रेशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, यस जीरो ये रेशनल नंबर। जैसे कि कैसे, जीरो, अब जीरो को हम कैसे लिख देंगे, जीरो को लिख देंगे जीरो बाई वन। यहाँ नीचे यानी डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है ना, इसे हम किसी भी नंबर को, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे फाइव एक रेशनल नंबर है, कैसे, 5/1 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ये ऊपर वाला क्या है, न्यूमिरेटर। और एक फ्रैक्शन किससे बनता है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। तो रेशनल नंबर समझ में आया, क्या रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो है ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब जो है इसके बाद रेशनल नंबर, अब फ्रैक्शन वो आते हैं नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर। अब ये आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये हमारी नई वीडियो आ रही है। अगला टॉपिक कल हम इर्रेशनल नंबर और भी जो बचे हुए नंबर होंगे उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इजी क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे, जस्ट फिर मॉडरेट, और मॉडरेट के बाद क्या, टफ है, यानी तीनों लेवल के क्वेश्चन, कोई जिससे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।
तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कल? इरेशनल नंबर से। और उसमें जो रिमेनिंग नंबर हैं, जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं, वो कल क्या करवा के और कल क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। बस आज का वीडियो इतना। हमने कल ये भी बताया था कि हम ज़्यादा 30-35 मिनट का वीडियो रखा करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे सब्सक्राइबर और आप लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अगर टाइम ड्यूरेशन की और रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम आपको देते जाएंगे। बस धन्यवाद। और आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे इसे क्या कंटिन्यू करें। जबकि हम EPFO और में AO और EO और APFC का वैसे सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, इसको लाइक भी करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।